नमस्कार, ISBM टीवी न्यूज़ में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने अभी अभी महाकुंभ का सफल आयोजन करवाया, 66 करोड़ लोगों ने प्रयागराज में आस्था की डुबकी लगाई। एक घटना को अगर छोड़ दे तो सब कुछ सफलतापूर्वक निपट गया। इतने बड़े आयोजन के बाद योगी आदित्यनाथ का कद देश की जनता के भीतर और भी ज्यादा बड़ा हो गया और शायद यही कारण है कि इस आयोजन के बाद योगी आदित्यनाथ को दिल्ली बुलाया गया चर्चा करने के लिए उस मुद्दे पर जिसका हल लंबे समय से बीजेपी के आलाकमान करने में नाकामयाब रहे हैं। मुद्दा है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करने का, क्योंकि दोनों ही अध्यक्षों का कार्यकाल पूरा हो चुका है। कई बार बीजेपी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यकाल को भी बढ़ा चुकी है। अभी हाल फिलहाल तक की खबरों तक 15 मार्च तक बीजेपी अध्यक्ष का चुनाव कर लेगी, लेकिन इसे फिर से अप्रैल तक के लिए टाल दिया गया। खबरें हैं कि यूपी अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष पर किसे चुना जाए, इसी के लिए चर्चा करने के लिए योगी आदित्यनाथ को दिल्ली बुलाया गया है। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने अपनी तरफ से कोई भी नाम देने से साफ इनकार कर दिया है। चर्चा उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल के विस्तार की भी होनी थी, तो मुद्दे ढेर सारे हैं, लेकिन बीजेपी के आलाकमान अब तक निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए। दरअसल में राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव से पहले राज्यों में संगठन का भी चुनाव होना है, तो अध्यक्ष के चुनाव में असल देरी की वजह यही है कि राज्यों के संगठन में चुनाव की जिम्मेदारी विनोद तावड़े को दी गई है। विनोद तावड़े योगी आदित्यनाथ से इस मामले में 2 बार मुलाकात भी कर चुके हैं। इस मुलाकात के बाद ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ रही कि योगी ने संगठन के फैसले पर तो सहमति जता दी, लेकिन कोई भी नाम सुझाने से साफ इनकार कर दिया है। मतलब यह है कि यूपी में जो संगठन का चुनाव होना है उसके साथ योगी हैं, उस पर कोई ऐतराज नहीं, लेकिन वह सरकार और संगठन की लड़ाई में फंसना नहीं चाहते। और योगी तो अभी से ही समाजवादी पार्टी की हार की बात सदन में करने लगे। मंत्रिमंडल के विस्तार के लिए भी योगी ने अपनी तरफ से कोई नाम नहीं दिया है। यहाँ भी शीर्ष नेतृत्व के साथ सहमति जता दी गई है। 1 घंटे तक चली बैठक में योगी की तरफ से कोई भी नाम ना देना यह बताता है कि उन्हें सिर्फ सरकार चलाने से मतलब है और अपनी सरकार पर उन्हें ध्यान देना है। दिल्ली के कामों में दखलंदाजी करने से उन्होंने साफ तौर से बचना है, जो कि शायद उनके लिए भी ठीक है। उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे और अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए ISBM टीवी न्यूज़। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें तथा बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। धन्यवाद।